करियर कैसे बनाऊं, करियर कैसे बनाऊं? एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या मेडिकल कोचिंग चुनूं या कॉलेज पढ़ने जाऊं? किस राह चलूं कि मंजिल को पा जाऊं? करियर कैसे बनाऊं, करियर कैसे बनाऊं? आप देख रहे हैं न्यूज 91 का खास कार्यक्रम करियर कैसे बनाऊं। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान। न्यूज़ 91 के ख़ास कार्यक्रम करियर कैसे बनाए में आपका स्वागत है। झीलों की नगरी उदयपुर से पले बढ़े कई ऐसे शख्सियतें हैं जिन्होंने आज भी देश विदेश में अपना नाम कमाने के साथ साथ इस धरती पर पैदा होने वाले बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए कई बड़े और अच्छे कदम उठाएं। ऐसी ही ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। उदयपुर के नाई क्षेत्र में जन्म लेने वाले डॉक्टर गणेश हरपावत साहब से, जो 60 साल पहले अमेरिका चले गए थे। अमेरिका में आपने पढ़ाई करने और अपने करियर बनाने के बाद उदयपुर के बच्चों में अच्छी शिक्षा मिले, उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वो भी इस देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर सके, इसको लेकर शिक्षण संस्थाएं शुरू की हैं। इंडो अमेरिकन स्कूल के नाम से उन्होंने एक शिक्षण संस्था शुरू की है जिसमें कई खासियतें शुमार हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर हरपावत साहब आपका। कैसे आपका अमेरिका जाना हुआ था, थोड़ा सा परिचय जी। नमस्कार, मैं गणेश हरपावत हूँ। मैं एक छोटे से गांव नाई जो उदयपुर से करीबन 10 किलोमीटर है वहाँ पैदा हुआ और वहाँ के स्कूल में पढ़ाई की, 8वीं तक वहाँ पढ़ाई की और उसके बाद में 10वीं 9वीं से 12 तक मैंने उदयपुर में पढ़ाई की। उसके बाद में मैं जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहाँ 4 साल पढ़ाई करके 1965 में 1965 में मैंने अमेरिकन कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दे कर के अमेरिका बुलाया और सिंस 1965 मैं अमेरिका में रह रहा हूँ। और मैंने सोचा कि अगर है ना मैं इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके मैं अमेरिका आ सकता हूँ तो मुझे यहाँ पे अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जिससे वो भी पढ़ाई करके होशियार बन करके अच्छा काम कर सकें। और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने हरपावत चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और हरपावत चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर हमने इंडो अमेरिकन पब्लिक स्कूल स्टार्ट किया है। इसमें हम अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई करवाते हैं और अच्छे जो मॉडर्न इक्विपमेंट और जो अच्छी शिक्षा के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पैनल है, जैसे रोबोटिक्स है, कंप्यूटर्स हैं और फिज़िक्स एंड साइंस लैब्स इन सभी का इंतजाम यहाँ पे किया है। और इस तरह से किया है कि कम से कम खर्चे में अच्छी से अच्छी पढ़ाई बच्चों को मिल सके। हमारा उद्देश्य तो यही है कि हम सभी बच्चों को कम से कम पढ़ाई में बढ़िया से बढ़िया स्टडी करके उनको अच्छी शिक्षा दिला करके तैयार करें जिससे कि वो नीट और जेई और अदर सीए और अदर दूसरे सब्जेक्ट्स में अच्छे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पढ़ करके अच्छे नंबर ला करके अपना और हमारी यहाँ की जो फीस और वो है वो हमने जो उदयपुर की जिससे सबसे बेस्ट स्कूल है उससे भी हमारी फ़ी उससे आधी से भी कम होगी। और हमारा यही ध्यान में रखें कि भाई ये हमारी फ़ीस ऐसी होनी चाहिए जिससे कि साधारण आदमी इसको अफोर्ड कर सके। और इसी उद्देश्य को देख करके हरपावत चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है। हमारे ट्रस्ट के लिए कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, सभी उद्देश्य यही है कि हम अब अच्छे लोगों की जिनकी ज़रूरत है उनकी हम मदद कर सकें और अपने बच्चों को हिंदुस्तान का भविष्य अच्छी पढ़ाई और अच्छे बच्चों से होता है, इसलिए हमने बच्चों का स्कूल स्टार्ट किया जिससे कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। बहुत खूबसूरत बात बताई सर आपने कि नीट और जेईई में बच्चों के लिए तो ज़्यादातर पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि जब बच्चा 6 क्लास में आ रहा है उससे पहले वो प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि उसको इस स्ट्रीम में आगे ले जाया जाए। आपके स्कूल में क्या इस तरह की व्यवस्था है कि बच्चे को 6ठी या 7वीं क्लास से भी इसके लिए तैयार किया जाए? हमने अब इस बार नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसका नाम है लीड। और लीड में फाउंडेशन कोर्सेज हैं जो बच्चे को पहली क्लास से
से बच्चों को ऐसी पढ़ाई कराते हैं जिससे कि जो बच्चा हायर क्लास में जाता है तो उससे नॉलेज बढ़ता है, और ऐसे उससे जो चीज़ें नीट और जेईई में ज़रूरत होती है उन सभी को हम शुरू से ही पहली क्लास से ही सिखाना शुरू करते हैं, जिससे आगे चल कर के वो अच्छी पढ़ाई करके नीट और जेईई में इनमें अच्छा अंक नंबर ला करके पास हुए। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी बात ये है कि जो उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में बहुत अच्छे स्कूल हैं। आज आपके स्कूल का खैर मुकाबला नहीं कर सकते, या इस तरह के स्कूल में पढ़ाना हर पेरेंट्स का सपना है, लेकिन जो हमारे आसपास के गांव हैं, चाहे वो मावली, फतेहनगर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहाँ के लोग हॉस्टल फैसिलिटी चाहते हैं। हमारे यहाँ क्या हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है और किस तरह की है सर, वो बताएं थोड़ा। हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए, लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए फर्स्ट क्लास हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। हम और बहुत अच्छे वार्डन हैं, और पूरा जैसे घर में आप बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसा और उससे भी ज़्यादा हमारे वार्डन लोग हमने ट्रेन किए हैं कि वो बच्चों को पूरा ध्यान रखें, पूरी पढ़ाई कराएं और दूसरी एक्टिविटीज़ में पूरा भाग लेवें। उस सभी के लिए हमारे वार्डन इन बच्चों को हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। और हमारी हॉस्टल फैसिलिटी बच्चों के लिए अलग है, लड़कों के लिए अलग है और लड़कियों के लिए अलग है। तो दोनों के लिए ना, और हमें लड़कियों के लिए लेडी वार्डन है, बच्चों के लिए और लड़कों के लिए मेल वार्डन है। इस तरह से हम सभी का पूरा ध्यान रखते हैं और हम सभी को बड़ी डिसिप्लिन से रखते हैं, जिससे कि बच्चा डिसिप्लिन रख कर के पूरी मेहनत करके होशियार बने। बड़ा सवाल, क्योंकि जो भी पेरेंट्स अगर बात करें, हम पूरी दुनिया को कंपेयर करें भारत को, तो भारत के लिए सबसे खूबसूरत चीज़ जो दुनिया मानती है वो कि हमारा जो पेरेंट्स है वो बच्चों की शिक्षा पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको लोन लेना पड़े, चाहे मकान गिरवे लेना पड़े। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट आपको लगती हैं जो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हैं ताकि बच्चा को सर्वांगीण विकास मिल सके? बहुत सी ऐसी चीज़ें, जैसे पहले इंग्लिश में हम पूरा ध्यान देते हैं कि बच्चा पढ़ाई में और इंग्लिश बोलने में और सभी से बात करने में परफेक्ट हो जाए, पहला। तो दूसरा है जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स और कंप्यूटर्स, इंटरनेट, जो भी है ना वो सभी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तीसरा यह है कि हमारे जो लीड प्रोग्राम है उसमें इतने सारे यानी बुक्स और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपने नीट और जेईई और इनमें है ना आते हैं, उन सभी की प्रैक्टिस हम शुरू से स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आगे चल के उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि है ना ये सभी एग्ज़ाम आसानी से और अच्छे अंकों से पास कर सके। एक बहुत बड़ी जानकारी हमें जो मिली कि आप खुद बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, जो मैडम है डॉक्टर वो भी मेडिकल प्रोफेशन है, पीडियाट्रिशियन है, बच्चे भी डॉक्टर हैं। एजुकेशन के फील्ड में आने के पीछे क्या मकसद था आपका, क्यों आपने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा? शिक्षा सबसे ज़रूरी है, कहीं कोई भी काम आप करना चाहो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। और इसलिए हमने सोचा कि है ना अगर अपने देश की सेवा करनी है तो सबसे बड़ी सेवा बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की है, और इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके हमने ये स्कूल स्टार्ट किया, जिससे कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। हमारी फैमिली में सभी है ना पढ़े लिखे हैं, अब बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत परफेक्ट भी हैं। हमारा लड़का जो है तो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में वहाँ पे उसने डॉक्टरी पास की है, और अभी है ना इतना मशहूर है कि लोग है ना दुनिया के हर कोने में से उससे बात करने के लिए, उसको लेक्चर देने के लिए बुलाते हैं। थोड़ा सा सर शॉर्ट में अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा क्या बड़ी खूबियाँ स्कूल की हैं आप अगर पब्लिक को बताना चाहें, क्योंकि हर आदमी ढूंढ रहा है अच्छा स्कूल, उसको किस तरह से कंपेयर करे कि वो जब यहाँ आना चाहे तो इन फैसिलिटीज़ पे ध्यान रख के वो यहाँ आए। अगर आप फैसिलिटीज़ का बात कर रहे हैं तो जैसे अगर उदयपुर में बेस्ट से बेस्ट स्कूल है आपका, कोई भी, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, कोई भी है,
हमारा स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल या किसी भी स्कूल से कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही, उससे अच्छा ही होगा। उसे फैसिलिटी और पढ़ाई का और उसका उनसे भी ज़्यादा ध्यान रखते हुए हमारी फ़ीस उनसे आधी से भी कम होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको अच्छे से अच्छे स्कूल जैसे कहीं पर भी आपको फैसिलिटी मिलती है, उससे अच्छी फैसिलिटी हमारे पास में है और उससे कम कीमत में आपको बच्चे को पढ़ाई मिलेगी। स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर, क्योंकि वो आपने बताया काफ़ी फीस आधी है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जिस एरिया से आप आए, चाहे नई की बात करें या आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की, सपना हर पेरेंट्स का है कि बच्चे को पढ़ाया जाए। क्या स्कॉलरशिप्स भी कुछ अवेलेबल हैं स्कूल में? मैं जो भी हूँ आजकल आज इस समय सभी स्कॉलरशिप के कारण हुआ हूँ। मुझे अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी बुलाया तो स्कॉलरशिप पे बुलाया। मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहा था तब भी है ना, पिताजी के पास में इतना पैसा तो था नहीं और हम 4 भाई थे, तो सभी को पढ़ाना भी उनके लिए मुश्किल था। तो हमारी पढ़ाई सभी स्कॉलरशिप के लिए हुई। तो इसी तरह से हम वो चीज़ ध्यान में रखते हुए हमने ये स्कूल बनाया। और जिन बच्चों की सहूलियत नहीं, पैसों की कमज़ोरी है, उनको, और जो होनहार हैं और अच्छी पढ़ाई करते हैं, उनको हम बहुत सारे लोगों को फ्री पढ़ाई करवा, फ्री है। जो अच्छे हैं और बहुत लोगों को हम 50% स्कॉलरशिप भी देते हैं, किसी को 100, बहुत सारे करीबन 30 यानी 60 से 90 लोगों को हम 50% से 100% स्कॉलरशिप देते हैं, जिससे कि जो गरीब लोग हैं, वो गरीब लोगों के बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी हमारे स्कूल में आकर के पढ़ के होशियार बन करके अच्छा काम कर सकें। सर, एक टीचर स्टूडेंट रेशियो पे भी लोग फोकस करते हैं, क्या रेशियो रहता है हमारे स्कूल का? हमारे क्लास साइज में जनरली हम है ना, एक क्लास में 30 बच्चों के करीबन रखते हैं, 30-35 से ज़्यादा नहीं रखते हैं, जिससे कि हमारा टीचर पर्सनल अटेंशन दे सके बच्चों के। और हमारा सिस्टम भी ऐसा है कि अगर आप बच्चों का पूरा, टीचर्स बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। अगर बच्चा कमज़ोर है वो आपको बताए, हमारे टीचर्स रिपोर्ट बच्चों की भी ना आपके पास में भेजेंगे, आपसे है ना राय डिस्कस करेंगे, राय करेंगे कि क्या करना चाहिए जिससे आपके बच्चा अच्छा पढ़ाई कर सके, होशियार बन सके। चलिए, तो बहुत खूबसूरत जानकारियाँ सर आपने दी। मैं चलते चलते चाहता हूँ स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताएं, कितने एकड़ में हमारा ये स्कूल बना हुआ है और क्या फैसिलिटी अभी और डेवलप करने का आपका प्लान है स्कूल के बारे में? हमारे स्कूल में करीबन सभी फैसिलिटीज़, प्लेग्राउंड और स्विमिंग पूल और हॉस्टल सभी चीज़ें हैं, कंप्यूटर लैब एंड सभी चीज़ें हैं। और आगे डेवलपमेंट के लिए भी हमने अभी प्लान बनाया है कि हम एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं स्कूल में, जिसमें बच्चों के फ्री हेल्थ के लिहाज से डॉक्टर की कंसल्टेशन और वो सभी फ्री में अवेलेबल होएगी। सर, एक सबसे बड़ा बच्चों की जो सर्वांगीण विकास की बात आती है तो कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्या कम्युनिकेशन के लिए स्पेशल बच्चों पे फोकस हमारे स्कूल में किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पे सभी लोगों को, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है और सभी लोगों को इंग्लिश में बोलना ज़रूरी है। और हम उनको बच्चों को ट्रेन भी करते हैं कि किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए, किस तरह से अपने को प्रेजेंट करना चाहिए। और है ना, अच्छे टेक्निक क्या है ना, डिबेट की है और इस तरह से है ना हम लोगों को तैयार करते हैं। तो कई सारी सुविधाओं के साथ एक बड़े एरिया में बना हुआ ये खूबसूरत स्कूल और इसकी जो फैसिलिटीज़ के बारे में आपने जानकारी हासिल की। सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि जो बेस्ट स्कूल हैं स्कूल के, उनकी फ़ी स्ट्रक्चर से लगभग आधा, हॉस्टल फ़ीस की बात करें तो लगभग आधे फ़ीस में, और उसके अलावा जो बच्चा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, जो पेरेंट्स फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। चलते चलते मैं सर चाहता हूं, उदयपुर के लिए क्या आपने सपना और देख रखा है? क्या आगे इस स्कूल के इस ब्रांचेस को बढ़ाने को लेकर उदयपुर से बाहर भी जाने का कोई ड्रीम? वैसे तो ड्रीम्स तो बहुत हैं। मैं वैसे इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने पढ़ाई की, वहाँ से डिग्री ली, बी डिग्री ली। तो पिछले साल हमने उनको 1 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप के लिए दिया, बच्चों के स्कॉलरशिप और रिसर्च के लिए
1 करोड़ रुपया दिया, जिससे क्या है कि वो हम उनको इंडोमेंट फंड बोलते हैं, जिससे उस 1 करोड़ रुपए की जो आमदनी होगी हर साल वो होनहार बच्चों को स्कॉलरशिप और रिसर्च के लिए खर्च करेंगे। बहुत बस चलते चलते सर एक और सवाल, क्योंकि लास्ट में है मेरे दिमाग में, ये नाम आपने सेलेक्ट किया इंडो अमेरिकन स्कूल, इसके पीछे क्या मकसद था, अब ये बताएं। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई हमने इंडो अमेरिकन नाम क्यों रखा। आप जानते हैं मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, पर मेरी लाइफ है अमेरिका में, 60 साल से मैं अमेरिका में हूँ। तो मैंने कहा कि भाई कोई भी काम करना है तो जिन जिन लोगों ने मुझे है ना इतना योग्य बनाया है उनका नाम जरूर होना चाहिए, इसलिए हमने उसका नाम इंडो मतलब हिंदुस्तान और अमेरिकन मीन्स अमेरिका, इन दोनों को मिला करके मैं हिंदुस्तान और अमेरिका का प्रोडक्ट हूँ। और हमारी यही अच्छा है कि जो चीज़ें हिंदुस्तान में अच्छी है उनको अपने बच्चे को दो, जो चीज़ें अमेरिका में अच्छी है वो चीज़ें अपने बच्चे को दो, जिससे आप हमारा अपने बच्चे दोनों तरफ से होशियार हो जाएं, हिंदुस्तान की अपनी संस्कृति रखें और उस जो वेस्टर्न में जो डेवलपमेंट और जो ग्रोथ हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए वो खुद डेवलप हो सके। हम बातचीत कर रहे थे उदयपुर के नाई क्षेत्र में जन्म लेने वाले एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने भारत से बाहर निकलकर देश का नाम रोशन किया और एक बार फिर से झीलों की नगरी उदयपुर के बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। और अब इसकी दूसरी ब्रांच भी शुरू हो चुकी है, जहां भारत की संस्कृति के साथ साथ अमेरिका के कल्चर और अमेरिका में डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उन्हें पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को आगे सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए न सिर्फ हॉस्टल फैसिलिटी दी गई है बल्कि और तमाम वो करिकुलम एक्टिविटीज़ जिनके ज़रिए बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है उन्हें डेवलप किया गया है। तो हम बात कर रहे थे इंडो अमेरिकन स्कूल के संस्थापक डॉक्टर गणेश हरपावत साहब से, जिन्होंने बताया कि क्यों इसका नाम इंडो अमेरिकन रखा गया और इस शिक्षण संस्था के पीछे उनका लक्ष्य क्या था। दीजिए इजाज़त पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। करियर कैसे बनाऊं? एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग या मेडिकल कोचिंग चुनूं या कॉलेज पढ़ने जाऊं? किस राह चलूं कि मंजिल को पा जाऊं? करियर कैसे बनाऊं? आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 का खास कार्यक्रम करियर कैसे बनाऊं।